बहुत समय पहले की बात है। आर्यावर्त के एक नगर में एक महान राजा राज्य करता था। वह अपने धर्म, दान और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। प्रजा उसे केवल राजा नहीं बल्कि धर्मात्मा कहकर पुकारती थी। उसका खजाना प्रजा के लिए खुला रहता। कोई दरिद्र, भिक्षुक या दुखी उसके द्वार से खाली हाथ नहीं लौटता। दिन प्रतिदिन उसके दान की चर्चा चारों दिशाओं में फैलने लगी। दूर देशों के यात्री, साधु, सन्यासी, विद्वान और दरिद्र जन उसके द्वार पर आते और जो भी मांगते राजा बिना हिचकिचाहट दे देता। इसी कारण उसकी कीर्ति देवलोक तक पहुंच गई। एक दिन प्रातःकाल जब राजा दरबार से लौटकर राजसभा में बैठा ही था, तभी एक तेजस्वी साधु वहां आया। उसकी आंखों में अद्भुत चमक थी, मुख पर गंभीरता और स्वर में दिव्यता। साधु ने कहा, राजन, सुना है तुम्हारे द्वार से कोई भी याचक खाली नहीं लौटता। मैं भी कुछ मांगने आया हूँ, क्या तुम मेरा वचन पूरा कर सकोगे? राजा हाथ जोड़कर बोला, महाराज, आप कृपा कर बताइए, आपको क्या चाहिए? मेरे प्राण तक आपके चरणों में अर्पित हैं। साधु मुस्कुराया और बोला, तो सुनो राजन, मैं तुमसे साधारण वस्तु नहीं मांगूंगा। मुझे चाहिए या तो 12 वर्षों के लिए तुम्हारा राजपाट या फिर तुम्हारा धर्म। ये सुनते ही सभा में सन्नाटा छा गया। मंत्रीगण एक दूसरे का मुख देखने लगे। धर्मात्मा राजा गहरे विचार में पड़ गया। वह सोचने लगा, धर्म तो जीवन का प्राण है। यदि यही दे दिया तो मेरा अस्तित्व ही क्या बचेगा? किंतु राजपाट भी तो प्रजा का कल्याण करने का माध्यम है। यदि यह छोड़ दूं तो प्रजा का क्या होगा? थोड़ी देर बाद उसने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, धर्म के बिना जीवन शून्य है। राजपाट न सही, मैं आपको अपना राज्य सौंपता हूँ, आप इसे संभालिए। इतना कहकर उसने राजमुकुट उतार दिया और साधु के चरणों में रख दिया। बिना किसी मोह के सब कुछ त्याग कर वह राजमहल, धन दौलत और परिवार को छोड़कर अकेला ही निकल पड़ा। राजा चलते चलते दूर निकल गया। दिन ढलने पर वह एक रमणीय बगीचे में पहुंचा। वहां एक कुआं था, प्याऊ था और चारों ओर छाया देने वाले वृक्ष। राजा थका हुआ था, सो उसने वहीं विश्राम करने का विचार किया। तभी उसकी दृष्टि एक अद्भुत दृश्य पर पड़ी। एक सुंदर घोड़ा बंधा था और उसके पास एक सुदर्शना स्त्री बैठी हुई करुणा से रो रही थी। राजा का हृदय दया से भर गया। वह पास जाकर बोला, माता, आप कौन हैं? इस वीराने में क्यों विलाप कर रही हैं? स्त्री ने आंसू पोंछते हुए कहा, राजन, मैं एक राजकुमारी हूँ। मेरे पिता और भ्राता सबको शत्रुओं ने युद्ध में मार डाला। किसी प्रकार प्राण बचाकर मैं यहाँ तक भाग आई। अब कोई मेरा सहारा नहीं। संभवतः देवता ही आपको मेरे लिए भेजे हैं। कृपया मुझे शरण दें। राजा बोला, देवी, भय मत कीजिए, मैं आपको सुरक्षित रखूंगा। घोड़े पर बैठ जाइए, हम कहीं सुरक्षित स्थान खोज लेंगे। स्त्री बोली, नहीं महाराज, यह उचित नहीं कि मैं आपके आगे बैठूं। आप ही घोड़े पर सवार हों, मैं साथ साथ चलूंगी। राजा उसके आग्रह पर घोड़े पर बैठा और दोनों आगे बढ़े। कुछ दूर चलकर वे एक बड़े नगर पहुंचे। राजकुमारी ने कहा, महाराज, आप कोई अच्छा मकान किराए पर लेकर मुझे वहां रख दीजिए। राजा ने सिर झुका लिया और बोला, देवी, अब मैं निर्धन हूं, मेरे पास एक अधेला भी नहीं, मकान कैसे लूं? राजकुमारी ने अपने वस्त्र से एक थैली निकाली और बोली, राजन, यह 10 स्वर्ण मुद्राएं लीजिए, व्यवस्था कीजिए। राजा ने मकान किराए पर लिया और राजकुमारी को उसमें ठहराया। फिर स्वयं बाजार से अन्न, फल और सामग्री लेकर लौटा। राजकुमारी ने भोजन बनाया और आग्रह पूर्वक पहले राजा को खिलाया। कुछ दिन बीते। राजकुमारी बोली, राजन, आप अकेले इतने काम करते हैं, आपको कष्ट होता है, क्यों न एक नौकर रख लें? राजा ने उत्तर दिया, मेरे पास धन कहाँ है, यह सब व्यर्थ की बातें हैं। राजकुमारी मुस्कुराई और बोली, राजन, मैं यदि नारी न होती तो स्वयं सब कर लेती, परंतु आपके लिए यह कठिन है। धन की चिंता मत कीजिए, जब भी आवश्यकता हो मुझसे कहिए। राजा ने उसकी बात मानकर एक नौकर रख लिया। राजकुमारी ने एक दिन कहा, राजन, आप इस नगर के राजा की कचहरी में जाया करें, वहां की बातें सुनकर समय भी कटेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। राजा ने उसकी सलाह मानी। वह रोज कचहरी जाने लगा। नगर का राजा और मंत्रीगण उसे देखते तो उसकी तेजस्विता और राजसी आभा से प्रभावित होते। उन्हें लगता कि यह किसी बड़े घराने का व्यक्ति होगा। धीरे धीरे नगर के राजा ने उससे परिचय मांगा। तब उसने सच्चाई बता दी कि वह पूर्व में एक राज्य का राजा था, जिसने अपना राज्यपाट धर्म की रक्षा के लिए त्याग दिया। उसकी कथा सुनकर सभी अचंभित रह गए और उसकी धर्मनिष्ठा से प्रभावित हुए। नगर के राजा ने उसका स्वागत किया, मित्रता की प्रतिज्ञा की और यहाँ तक कि अपने मुकुट को उसके सिर पर रख दिया। कुछ समय बाद नगर के राजा ने उसे कचहरी में आमंत्रित किया। राजा ने यह समाचार राजकुमारी को दिया। राजकुमारी ने कहा, राजन, आप नगर के राजा, मंत्रीगण और पूरे नगर को भोज का निमंत्रण दीजिए। यह सुनकर धर्मात्मा राजा घबरा गया। बोला, देवी, यह कैसे संभव है? मेरे पास तो धन दौलत कुछ नहीं, पूरे नगर का भोज, मेरी तो फजीहत हो जाएगी। राजकुमारी ने आश्वस्त किया, राजन, धैर्य रखें, जिस बगीचे से आपने मुझे पाया था वहां जाइए,
आपको सब कुछ मिलता जाएगा। राजा जब बगीचे पहुंचा तो उसके नेत्र चकित रह गए। वहां दिव्य देवगण भोजन की तैयारी में लगे थे। पात्र, भोजन, पुष्प सब कुछ स्वर्गीय दीप्ति से भरा हुआ था। अगले दिन नगर का राजा, मंत्रीगण और प्रजा सभी भोज में सम्मिलित हुए। विविध व्यंजन, मधुर फल और दिव्य रस सबके सामने परोसे गए। नगरवासी हतप्रभ रह गए। सभी ने उस धर्मात्मा राजा की प्रशंसा की। भोज उपरांत देवगण अदृश्य हो गए। भोज के बाद राजकुमारी ने राजा से कहा, राजन, अब उस साधु द्वारा दिया हुआ पत्र देखिए। क्या 12 वर्ष पूरे हुए? राजा ने देखा तो समय पूरा हो चुका था। राजकुमारी बोली, अब आप अपने राज्य लौट जाइए, राजपाट संभालिए। राजा बोला, देवी, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता। आप मेरी जीवन संगिनी बन चुकी हैं। आपके बिना राज्य का क्या मूल्य? राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मैं तुम्हारी स्त्री नहीं, मैं ही तुम्हारा धर्म हूं। जब तुमने धर्म नहीं छोड़ा तो मैंने भी तुम्हें नहीं छोड़ा। मैं स्त्री का रूप धरकर तुम्हारे साथ रही और तुम्हारी रक्षा की। यही धर्म का स्वरूप है। वह कभी अपने अनुयायी को संकट में अकेला नहीं छोड़ता। राजा की आंखें भर आईं। उसने गदगद होकर कहा, धर्म ही जीवन का सच्चा साथी है। राजा अपने राज्य लौट आया। प्रजा ने उसका हार्दिक स्वागत किया। अब उसकी कीर्ति और भी बढ़ गई। कथा का संदेश यही है, धर्म ही जीवन का वास्तविक सहारा है। धन, राज्य, वैभव सब क्षणिक हैं, पर धर्म स्थायी है। धर्म से न केवल सांसारिक सफलता मिलती है, बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त होती है। जिसने धर्म को थामा, उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।